हेलो गाइस, तो आज का जीएफजी का जो पीटीडी उसका टैग है स्प्लिट एरे इन 3 इक्वल सम सब एरेज। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमको एरे को, मेरा जो गिवन एरे है उसको कुछ इस वे में स्प्लिट करना है, बांटना है कि जो एक सब एरे मतलब जो पहला सब एरे मिले उसका सम, और जो दूसरा सब एरे मिले उसका सम, और जो तीसरा सब एरे मिले उसका सम, सारे का सम मेरे इक्वल सब टोटल सम के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये है, ये एग्जांपल जो गिवन है हमको, अगर इससे समझे तो देखो 1 और 3 एक सब एरे है, ठीक, और इस सब एरे का सम कितना है 4 है। इसी तरह 4 और 0 ये एक सब एरे है और इन सब एरे का सम कितना है 4 है। अगेन ये एक अकेला 4 भी क्या है सब एरे है, अकेला 4 जो है वो भी एक सब एरे है, उसका भी सम कितना है 4 है। इसका मतलब हमको टोटल 3 वैलिड सब एरे मिल रहा है जिसका आपस में सम 4 है, 4 है, 4 है। अच्छा, हम लोग 4 ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि टोटल का सम करो, ठीक है, और इस क्वेश्चन बोला है स्प्लिट इनटू 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्वेश्चन का ये तो है 3 इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल का सम डिवाइडेड बाय 3 कर दे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वही वैल्यू को हमको अपने समरी में ढूंढना है। ठीक है, तो 1 3 एक हो जाएगा, 4 और 0 एक हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल से ये क्वेश्चन है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 0 और 4, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हम अगर आई और जे इंडेक्सिंग कर लेते हैं आसानी होगा। 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम 1 और 3 मतलब 0 और 1 इंडेक्स को पिक करते हैं और इसका सम निकालते हैं तो ये आता है 4, ठीक है। अब 2 और 3 ये इंडेक्स को पिक करते हैं और इसका सम निकालते हैं तो ये आता है मेरा 4। सिमिलरली ये 4 ऑलरेडी 4 है तो 4 ही आएगा। अगर हम इनका सम करते हैं तो ये आता है 12, ठीक है। इट मीन्स ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, और हर एक पेयर जो है वो इक्वल 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 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। समझ गए इतना सा? एक एग्जांपल और देते हैं जो कि फॉल्स कंडीशन होगा, जैसे हो गया 2 3 4, ठीक है। अगर अब इसका आप सम निकालोगे तो ये आएगा 9, ठीक है 9। तो यहाँ पे हमको तो पेयर मिल ही नहीं रहा, ठीक। तो हमें अगर इसको सब एरे देख, जैसे पेयर नहीं मिल रहा, इट मीन्स एक ये पेयर निकालेंगे, एक ये पेयर, तो ठीक है, और एक हमको और वैल्यू चाहिएगी जो कि है ही नहीं, ठीक। तो आप ये बोलोगे एक अकेला भी तो सब एरे होता है, हाँ होता है, जरूर होता है, ठीक। लेकिन क्या वो अकेला सब एरे, क्या ये अकेला सब एरे, ये अकेला सब एरे ये आपस में इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। हाँ, अगर ये 3 3 3 होता तो ये जरूर ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। तो ये नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 और 1 5 6 1 8 1, ठीक है। अब इनका आप सम निकालो, इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14 और 8 22 और ये 23, ठीक है। ये तो 23 हो गया। तो अच्छा, हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर जो कि 3 से डिवाइड नहीं है तो और स्टार्टिंग में ही हम -1 रिटर्न करा देंगे, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो 4 होता ऐसा, ठीक है, 4 होता। अब तो ये होगा, देखते हैं तो कितना आ रहा था यहाँ पे 22, और 22 प्लस 4 क्या जाएगा 26। ये अगेन 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 ले ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 है। अब ये बताओ तुम, ये वाला बात क्लियर है कि नहीं? अगर कोई सारे का सम 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो हम उसको नहीं लेंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, वो उसको उस नंबर को हम नहीं लेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमको हर एक पेयर में इक्वल 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 नंबर चाहिए, ठीक है। इक्वल नंबर हमको तभी मिलेगा जब उन सारे का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो, ये नंबर ले रहे हैं, ये नंबर में क्या है हमको 1 + 1 2 + 5 7 + 6 13 + 1 14 + 8 आपका 22 + 2 24, ठीक है। हाँ, ये 24 तो मिल रहा है। क्या ये जरूरी है कि इसका अगर सम 3 से डिविजिबल है तो क्या वो जो हमको पेयर एग्जिस्ट, जो पेयर रिटर्न करेगा और आई और जे, क्या वो मेरा उसमें वैलिड होगा कि नहीं? चलो देख लेते हैं। ये है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो, ये देखो, सबसे पहले हमको 8 पिक करना है, 8। तो देखो 8 कहीं पिक हो पाएगा क्या? 1 + 1 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और ये +6 13, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक।
अब यहाँ से देख लो आप, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं मिला हमको तो आगे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 8 मिल रहा, ठीक है, 8 मिल रहा, तो इससे काम थोड़ी चलेगा, हमको एक 8 और चाहिए और एक 8 और चाहिए, ठीक है। अगर एक एग्जांपल और 1 + 1 5 6 + 1 + 7 होता, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक का सम 7 आता, यहाँ से यहाँ तक का सम 7 आता और एक 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न कर देता, ठीक। तो इस कंडीशन में हम एक इंडेक्स ये दे देते और एक इंडेक्स ये दे देते, ये 0 और 2, ठीक है। तो हमको सिंपल सा यही अप्रोच लगाना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो टैग है प्रीफिक्स सम, हम ऑब्वियस बात उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं प्रीफिक्स सम से कैसे होता है ये क्वेश्चन। चलो जैसे सबसे पहला एग्जांपल था 1 3 4 0 4। अगर इसका प्रीफिक्स सम निकालेंगे क्या आएगा 1 4 8 8 12। प्रीफिक्स सम आपको पता होगा, पहला एज इट इज उतारते हैं, फिर नेक्स्ट जब उतारेंगे तो प्रीवियस वाले का सम करते जाएंगे, सिर्फ ये। जैसे यहाँ पे 8 जो आया ये 4 और 4 का आया, फिर ये 8 आया तो इसका सम आया, ये 12 आया तो इसका सम आया, ठीक है। चलो इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग हो जाएगा इसका 0 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब हमको क्या देखना है, ये जो 12 है, ये जो 12 है, अगर इसका हम, ये 12 मेरा क्या है, एट द एंड इन सारे का सम ही तो है। अगर हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, ठीक है, तो हमको जो मिलता है वो मिलता है 4, ठीक है। इसका मतलब हमको जो सब एरे चाहिए, वो सब एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम इस 4 के बराबर होगा, उनका सम इस 4 के बराबर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर हम यहाँ से अगर हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, इसको अगर हम ट्रैवर्स करते हैं, देखो अब हमको ट्रैवर्स करना है और देखना है 4 हमको कहाँ मिला, ठीक है। तो पहली बार में हमको 4 सर्च करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइएगा साथ में। फिर अगर हमको यहाँ 4 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक हमको वो सारे एलिमेंट मिल गए हैं जिनका सम 4 है, ठीक है। ओरिजिनल एरे में चले जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमको 3 मिला और ये 4 मिला, ठीक है। इस 1 और 3 का जो सम है वो 4 के बराबर है। इसका मतलब अगर हमको 4 मिल रहा है, इसका मतलब हमको पेयर मिल चुका है, ठीक है। ये दिमाग में आया। चलो अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको एक पेयर से तो काम नहीं चलेगा, इसी तरह 3 चाहिए हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जिस तरह हमको 8 मिला, 8 जब हमको 8 मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 तो मिल चुका था, हमको बीच में कहीं और 4 जरूर मिला होगा, तब जाके ये 8 हमको मिला है, ठीक है। और हमको टोटल कितने 4 की तलाश है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 मिला, इसका मतलब इसके और इसके बीच में कहीं 4 एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। भले वो टुकड़े 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 में मिला हो या एक सिंगल मिल गया, लेकिन बीच में जरूर मिला होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस जैसे इस वाले इंडेक्स में जो भी होगा वैल्यू, उसको भी हम ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे 8 मिला तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, फिर यहाँ पे 12 मिला, इसका मतलब 12 कब मिला, जब बीच में कहीं ना कहीं टुकड़े या एक सिंगल फॉर्म में 4 रहा होगा, तब जाके जो नेक्स्ट सम मिला है वो 12 मिला है, और यही मेरा क्या है, सम के बराबर भी है, ठीक है। देखो हमको टोटल 1 2 3 टाइम्स 4 मिल गया, इसका मतलब ये मेरा वैलिड पेयर इसमें जरूर मौजूद होगा और इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल सा प्रीफिक्स सम का यही लॉजिक था, ठीक है। और अगर एक बार मैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लूँ जो कि वैलिड नहीं है, शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर है। मान लो ये था 2 3 4, इसका सम क्या है 9, प्रीफिक्स सम क्या होगा 2 5 और 9, ठीक है। अब देखो ये 2 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, सारे का सम 9 तो है, लेकिन क्या पेयर मौजूद है 2 और 5, क्या ये मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमको 3 दे रहे हैं क्या, 3 नहीं दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या हमको 3 दे रहे हैं क्या,
नहीं दे रहे, हम 3 क्यों, क्योंकि बोले थे ना सम को डिवाइड करना है 3 से, और इसी को 3 टाइम्स हमको सर्च करना है अपने प्रीफिक्स सम वाले में, ठीक है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि मान लो जब हम फर्स्ट इसको अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या था, अगर हम प्रीफिक्स सम निकाले थे तो आया था मेरा 1 4 8 8 12, ठीक है। तो अगर हमको 4 मिल गया, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम 8 की तलाश करेंगे, ठीक है। अगर हमको 8 मिल गया तो नेक्स्ट टाइम 12 की तलाश करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको 4 और 4 इंक्रीमेंट करा के चेक करना है ना, 4 और 4 इंक्रीमेंट चला के, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा इन दोनों के बीच में 4 मौजूद था कि नहीं मौजूद था, इन दोनों के बीच में 4 मौजूद था कि नहीं मौजूद था, ठीक है। चलो, अगर हम फिर 4 ढूंढ लेंगे तो हमको क्या ही फायदा होगा, हमको टोटल 3 टाइम्स 4 चाहिए था, टोटल 3 टाइम्स 4, ठीक है। तो चलो फटाफट कोडिंग कर लेते हैं इसका। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो कोडिंग मैंने कर रखी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेक्टर बनाया, यहाँ इस वेक्टर में मैंने प्रीफिक्स सम स्टोर कराया है, और इसमें अपना इंडाइसिस जो कि मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, इस आरएस वाले में, ठीक है। मैं एकदम जिस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को समझा है, ठीक उसी वे में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इनिशियली सम इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये इस पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीफिक्स सम निकाला। प्रीफिक्स सम निकालने का एक नॉर्मल सा लॉजिक है कि जो हर एक स्टेप में जो सम करा रहे हैं उस पर वेक्टर में डालते जाएंगे, और फाइनल सम को एक जगह सम वेरिएबल में रखते जाएंगे। चलो, ये समझ आ गया होगा। आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर सम मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था अगर सारे का सम 0 दे रहा है 3 से डिवाइड करने पर, मॉड्यूलस करने पर, मतलब सम को मॉड कर रहे हैं हम 3 से, अगर उसका रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उन सारे को जब हम सब एरे निकालें और उसका सम करें तो वो मेरे सारे टोटल सम के बराबर हो, ठीक है, कभी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल तभी है जब सारे का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तब पॉसिबल है, तब हम चेक कर सकते हैं। उसमें भी 100% श्योर थोड़ी है कि वो ट्रू देगा, ठीक है। क्यों, ट्रू तो तब देगा ना जब मेरा हर एक पेयर में उस डिवाइडेड बाय 3 का सम मौजूद है तब, ठीक है। चलो आ जाओ, उस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है तो -1 अपने वेक्टर में रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज इस ये क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। चलो, टारगेट सम इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मैं अच्छा, मैं उसी एग्जांपल को ले ले रहा हूँ, 1 3 4 0 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वेक्टर, मेरे वेक्टर में प्रीफिक्स सम आ चुका है, या इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारा कोड समझ आ जाएगा, यहाँ से बस आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरे वेक्टर में क्या है, प्रीफिक्स सम निकाल लो, और 4 + 4 8 8 12, ठीक, प्रीफिक्स सम निकाल लिए। अब देखो, टारगेट मेरा क्या है, सम डिवाइडेड बाई 3, सम कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, मेरा टारगेट कितने का है, 4 का। चलो, क्या मेरा 4 बराबर है v ऑफ i के, मतलब 1 के ना, मेरा ये 4 बराबर नहीं है 1 के, ठीक है। चलो, फिर दूसरा लूप चला, ये यहाँ पे आया, क्या मेरा टारगेट टारगेट क्या था, 4 बराबर है 4 के, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, टारगेट को अपडेट कर देंगे, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 प्लस सम डिवाइडेड बाई 3 4 था, तो यहाँ 4 + 4 8 आ जाएगा, मैंने आपको बता रखा है ये ऐसा क्यों। फिर उसके बाद आ गया CNT प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं हम लोग, काउंट प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं कि हमको सिर्फ 3 टाइम्स चाहिए, हमको सिर्फ 3 टाइम्स से मतलब है, मेरा जो टारगेट है हमको सिर्फ 3 टाइम्स मिल जा रहा है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम काउंट करा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, हमको इंडाइसिस कितने तक का रखना है, सिर्फ कोई क्वेश्चन में बोला है कि हमको कोई भी एक पेयर आप हमको रिटर्न कर दो, तो पेयर में सिर्फ 2 आते हैं, ठीक है। तो अपने रिजल्ट में हम सिर्फ 2 वैल्यू रख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं CNT इज लेस देन 3, ठीक है। तो इसका इंडाइसिस हम स्टोर करा रहे हैं, इसका इंडाइसिस क्या है, ये देखो 4 4 हमको यहाँ मिला, इसका इंडाइसिस था मेरा 1, ठीक। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्या है, मेरा 4 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको अगेन कितना मिला, 8 मिला, इसका मतलब क्या, हमको नेक्स्ट 8 चाहिए था और 8 हमें मिल भी गया, ठीक है। तो फिर CNT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CNT की वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2, ठीक है। CNT की वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2। फिर उसके बाद क्या होगा, CNT इज लेस देन 3, हाँ लेस देन 3 है, तो फिर ये अपडेट हो जाएगा, मेरे रिजल्ट में पहले क्या गया था, रिजल्ट में क्या था 1, चला जाएगा 2, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 और 2, एक देखो, एक हमको वैलिड पेयर मिल चुका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वैलिड पेयर मिल चुका है, पहला ये 1 और 2, ठीक है।
हमको इंडाइसिस इसी टाइप के हमको लेने हैं, इंडाइसिस 1 और 2, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, उसको 1 और 2 से लेना है, ठीक है। 1 और 2 हमको 1 और 3 का सम कितना है, 4 मिल रहा है, ठीक। बस ये मेरे रिजल्ट में 1 और 2 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, देख लो लास्ट में हमने क्या किया है यहाँ पे कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक, तो मेरा जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट है उसको तुम क्या करा दो, रिटर्न करा दो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब मेरे रिजल्ट में कुछ गया ही नहीं, और कुछ जाएगा, कुछ कब नहीं जाएगा, कुछ तब नहीं जाएगा जब मेरे रिजल्ट में कोई वैलिड पेयर आया ही ना हो। वैलिड पेयर कब नहीं आएगा, जब मेरा सम इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 के बराबर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हमको रिजल्ट नहीं शो करा के -1 रिटर्न कराना है। क्यों, क्योंकि भैया हमको कोई वैलिड पेयर मिला ही नहीं जिसका सम मेरे टारगेट के बराबर हो, ठीक है। बस इतना ही सा क्वेश्चन था।